हाँ, आवश्यक तो मैंने बता ही दिया कि आवश्यक तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप अकर्तापन के भाव में आ जाइए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। जो परमात्मा आपसे करवाए वो सर्वश्रेष्ठ करवा लेगा, वो होगा। अब है कि अकर्तापन के भाव में आना, सिर्फ प्रार्थना में लग जाना, थोड़ा सा इस समय इसलिए मतलब थोड़ी सी दिक्कत इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो पूर्वाग्रह बैठा हुआ है। तो अब हमें ये समझना कि हम अनावश्यक क्या क्या कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि ये सब अनावश्यक छूट जाएगा अगर आप सिर्फ प्रार्थना करने लग जाओ। ये आवश्यक आपसे हो रहा है, बाकी सब कुछ जो जरूरी है वो परमात्मा आपसे करवाएगा। पर ये एक ही बार में एकदम से कोई कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो अनावश्यक जो है वो तो छोड़ो कम से कम। तो क्या अनावश्यक है? एक तो कहीं भी झुकना ये अनावश्यक ही है। आप अंदर ही अंदर परमात्मा के लिए झुक जाएं और कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। आप अंदर ही अंदर परमात्मा के लिए झुक जाएं। जहां आपको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है कि इसको मुझे सम्मान देना ही पड़ेगा, बिना सम्मान दिए इससे जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होगा, क्योंकि अभी कामना में है। अपने कहा कामना की बात है ये, तो हम अभी कामना में हैं, अकर्ता हुए नहीं है, प्रार्थना में लगे नहीं है। प्रार्थना हम थोड़ी करते हैं, हम ये भी समझ रहे हैं कि कुछ मुझे करना पड़ेगा, कुछ परमात्मा हमारा साथ देगा। यही तो हम समझ रहे हैं। हमें समझाया भी यही गया है कि एक कदम आप आगे बढ़ाओगे तो परमात्मा आपके 100 कदम आगे बढ़वा देगा। तो मैं कहता हूँ ये जो एक कदम है यही प्रार्थना है। आप प्रार्थना में लग जाओ, बाकी सब कुछ परमात्मा करवा लेगा। लेकिन जो समझ में बात बैठी हुई है वो भौतिकवाद में बैठा हुआ है, दुनिया में बैठी हुई है, तो उस हिसाब से आप कर रहे हो, चल रहे हो। और उसमें क्या है कि आप जिसके आगे झुकते हो ना, अब वो बात नहीं रही। सब शंकर जी नहीं रहे कि रावण ने अगर 10 बार शीश काट के भी शंकर जी को चढ़ा दिया तो शंकर जी के अंदर अभिमान नहीं है। शंकर जी जैसा कोई है नहीं, दिखता हो तो बात अलग है। आपको मेरी नजर धोखा कर सकती है, मुझे तो दिखा नहीं कोई। आज तो आप जिसके आगे भी झुकते हो उसके साथ एक बात उसके दिमाग में आ जाती है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उसका अभिमान मत बढ़ा, और झुकने से आपका अभिमान भी नहीं बढ़ता। ये उदाहरण है रावण का कि 10 शीश काट के रख दिया, अभिमान नहीं झुका। बुद्धि में अगर बात बैठ गई तो ही अभिमान झुक सकता है, तो ही अभिमान नहीं रह सकता। कल चर्चा चल रही थी स्वाभिमान और अभिमान की भी, तो बाद में उस पर थोड़ा और हमने बैठ करके वार्तालाप किया। तो लोग कहते हैं कि मैं तो अभिमानी तो हूं नहीं, पर मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंच गया। स्वाभिमान को कभी ठेस पहुंचता ही नहीं। जिसको ठेस पहुंचता है वो अभिमान ही है, लेकिन उसको हम स्वाभिमान माने बैठे हैं। तो ये भी सब गड़बड़ रहती है बातें। तो बहुत सारे बातें हैं करने के लिए, कहने के लिए, पर जो आज मैं विशेष आपको समझाना चाहता हूँ ये है कि आप परमात्मा के लिए अंदर ही अंदर झुके, अंदर की यात्रा करें। आप दिखावा मत करें कि लोग मुझे जो है धार्मिक समझ ले और समझ ले। दिखावे की मुझे जरूरत है इसलिए मैंने वस्त्र पहने हैं, गेटअप लिया है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आप मुझे इस दिखावे में देखकर ही तो मेरी सुन रहे हो, है कि नहीं? लेकिन आपको क्या जरूरत है दिखावे में? क्योंकि आप ये कार्य तो करने जा नहीं रहे। जो कार्य मेरे द्वारा परमात्मा करवा रहा उसके लिए हो सकता है कि परमात्मा ने कहा कि भाई तू गेटअप बना ले। तो ये गेटअप और सेटअप को ज्यादा वैल्यू मत दो। ज्यादा वैल्यू किसको दो? मेरे अंदर परमात्मा है, मुझे परमात्मा से जुड़ना है, मुझे काम तो परमात्मा से है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में एक और बात बिठा दी गई है कि गुरु परमात्मा से बड़ा है।
अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतनी सी बात नहीं सोचते कि गुरु ने परमात्मा को बनाया कि परमात्मा ने गुरु को बनाया। अगर गुरु ने परमात्मा को बनाया होता तो मान भी जाते कि गुरु परमात्मा से बड़ा है, तो मुझे कोई एतराज नहीं था। पर परमात्मा ने गुरु को बनाया है, फिर भी आप मान जाते हो कि गुरु परमात्मा से बड़ा है, तो मुझे तो एतराज होना ही था, है कि नहीं? तो गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है। और मैं कहता हूं इस दुनिया में आज के समय में कोई गुरु नहीं है, सब गुरुडम के खिलाड़ी हैं, सब आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं, सब आपकी श्रद्धा से खेल रहे हैं, सब आपके विश्वास से खेल रहे हैं। वो खिलाड़ी है, वो कलाकार है, खेल रहे हैं आपसे। आप उन्हें ना चाहते हुए भी खेलने का मौका दे आते हो, क्योंकि सही बात वो आप तक पहुंचाते नहीं। इतनी गुरु वंदना करवाते हैं कि आप भी खो जाते हो ना। और बड़ी प्यारी धुन के साथ करवाते, बड़ी प्यारी धुन के साथ। हमारे पास मंदबुद्धि बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल जब शुरू की, तब मुझे पता चला कि उनके ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा जो इलाज है वो है संगीत। अगर किसी मंदबुद्धि बच्चे के पास बढ़िया रोचक संगीत बजा दो, जिस संगीत में उसको रुचि आ जाए, आधी बीमारी उसकी खत्म हो जाती है। इसीलिए आपको परमात्मा के साथ संगीत में उलझाया जा रहा है। जहां भी जाओ आपको संगीत मिलेगा। संगीत सुनते ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसा होता है जिससे आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप अपने आप को वहां शांति में, सुख में, आनंद में महसूस करने लग जाते हैं। ये बात है जो पक्की है, और उनको इस बात का पता चल गया, इसलिए वो सब कुछ करते हैं संगीत के साथ, मधुर संगीत के साथ। नहीं तो आप तक जो बात पहुंचानी है उसके लिए संगीत की जरूरत क्या है? और इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होए। बताओ, कर्ता करे सो कर न सके। कर्ता कौन है? कर्ता कर्ता तो परमात्मा ही है ना। सृष्टि का रचना तो परमात्मा है। आपको और भी बहुत कुछ पढ़ा दिया गया। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। आप कह रहे गुरु कृपा करिए। अरे गुरु की कृपा से मोक्ष भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। मोक्ष और मुक्ति दोनों अलग हैं। के पास सही बात नहीं पहुंच पाने के कारण, पूर्वाग्रह के कारण आप लोग लगे हुए रहते हैं। दुनिया में कितने लोग गुरु बनाते हैं? मैंने एक रेशियो निकाला 5%। और अगर एक गांव में हम कोई बात करें तो गांव के अंदर 5% लोग ही बेकार होते हैं। तो मैंने तो ये निश्चय कर लिया है कि ये जो 5% लोग गुरु बनाते हैं, ये अपने आप को बेकार समझते हैं कि मैं बेकार हूँ, फालतू हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो गुरु बनाना ही पड़ेगा, तभी मेरा कुछ हो सकता है। क्यों समझ लिया अभी अपने आप को बेकार? आपने शिक्षक को भी गुरु कह दिया, आचार्य को भी गुरु कह दिया। शंकराचार्य की परंपरा, जिस शंकर ने स्वयं को आचार्य कहा, उस आचार्य परंपरा में भी आपने गुरु ढूंढ लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके दिमाग में गुरुडम
की जो बातें हैं वो इस तरह से उड़ेगी कि आप आचार्य को गुरु, शिक्षक को गुरु और सही को भी आपके पास पहुंचाया गया, लेकिन इस तरीके से पहुंचाया गया कि उसमें भी आपको गुरु की महिमा ही दिखाई दे रही है। आपको बताया गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, बताया गया ना आपको। लेकिन आपने इसको भी गुरु की महिमा ही समझ ली। ये गुरु की महिमा नहीं है, यहाँ तो गोविंद की महिमा आपको बताई जा रही है। गुरु गोविंद दो खड़े, कहने का मतलब है कि गुरु वही है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। गुरु वही है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। अब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो प्रश्न उठाया जा रहा है कि किसके पैर पड़े, गुरु के पैर पड़ो कि गोविंद के पैर पड़ो? दोनों खड़े हैं ना। प्रश्न उठाया जा रहा है कि दोनों में से किसके पैर में पड़ूं। अब हमने उस प्रश्न को समझना ही है। फिर उत्तर दिया जा रहा है दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में उत्तर दिया जा रहा है तो उत्तर में यह नहीं बताया जा रहा है कि किसके पैर पड़ना है। बताया जा रहा है क्या? गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियों मिलाए। ये तो नहीं कह रहा है कि गुरु के पैर पड़ना चाहिए, कह रहा है क्या? लेकिन बलिहारी को आपने कुछ और समझ लिया तो गुरु जी ने भी कह दिया कि गुरु चरणों में ध्यान लगा। आप आए थे संत के पास, गुरु के पास, परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए। वो सवाल ही आप भूल गए, वो प्रश्न ही नदारद हो गया और आपको लगा दिया गया गुरु चरणों में ध्यान लगा। और दूसरी लाइन, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियों मिलाए, मतलब कि उस गुरु की बलिहारी है। बलिहारी का मतलब क्या होता है? बलिहारी का मतलब पैर पड़ना तो नहीं होता। बलिहारी का मतलब चरणों में ध्यान लगाना तो नहीं होता। बलिहारी का मतलब ये तो नहीं होता कि मुझे गुरु की सेवा करनी है। बलिहारी का मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होता कि मुझे गुरु से चिपक के रहना है। बलिहारी का मतलब है कि गुरु जी मैं आपके सामने अपना सर्वस्व हारता हूं। जो जो भी मेरे पास बल है, धन बल, तन बल, मन बल, बुद्धि बल, विवेक बल, जो भी कुछ है वो सब आपके सामने मैं हार रहा हूं। हार इसलिए रहा हूं क्योंकि इनके कारण मैं परमात्मा से नहीं मिला, आपके कारण मैं परमात्मा से मिला। तो गुरु वो है जो परमात्मा से मिला दे और प्रत्यक्ष मिला दे, अष्टावक्र की तरह। राजा जनक कहते हैं कि घोड़े के इस पायदान से उस पायदान में पैर डालने के बीच में आपको मुझे सत्य दिखाना है। अष्टावक्र कहते हैं राजा इसमें तो टाइम लग सकता है। सत्य को पहचानने में उतनी भी देर नहीं लगती जितनी देर फूल को मसलने में लगती है। एक पल का काम है। संत कहते भी है कि एक पल में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन वो पल आने में, आपके भाव बनने में समय लग सकता है और वो पल तुरंत भी आ सकता है। अगर आप पूरी तरह से संकल्पित हो जाओ कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना, बाकी सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देना है, ये जाने, इसका काम जाने। बहुत भजन गाए, गाने गाए, बहुत बढ़िया भजन गायक है, बहुत इसकी सुमधुर आवाज है, यही सब देखते रहे, शब्दों पे ध्यान नहीं दिया भजन में। बोले भजन गाने के लिए किसको बुलाओ? बोले उसको बुलाओ, उसकी आवाज बहुत बढ़िया है, लोगों को वो बांध के रख सकते। लोगों को बांध के रखने के लिए भजन है, आपको बांध के रखने के लिए शब्द की चोट है।
अगर शब्द की चोट आपको नहीं लगी तो आप परमात्मा से नहीं बंध सकते। संतों का काम आपको परमात्मा से बांधना है। संतों का काम आपको अपना बनाना नहीं है, आपको परमात्मा का बनाना है। लेकिन आज हो क्या रहा है? हर एक संत कह रहे हैं मतलब मेरे 1000, मेरे 1 लाख, मेरे 1 करोड़, मेरे इतने, मेरे उतने, इतने फॉलोअर, उतना फॉलोअर, और उन फॉलोअर्सों की संख्या दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के तिलक, उन फॉलोअर्सों की संख्या दिखाने के लिए सिर्फ कि रामानंदी के इतने, शैव संप्रदाय के इतने, फलाने के इतने, ढिकड़े के इतने, दिखाने के लिए सिर्फ तिलक अलग अलग प्रकार का। अरे तिलक लगाना चाहिए, लेकिन जो सनातन की पुरातन विधि थी तिलक उसके अनुसार लगाना चाहिए। कि तिलक इसलिए लगाना चाहिए कि मेरे को देख के पता चल जाए कि मेरा पंथ क्या है, मेरा गुरु कौन है, मतलब मैं सनातनी रहा ही नहीं, मैं तो पंथ वाला हो गया। सनातन को मत पंथ संप्रदाय में बांटने का षड्यंत्र चल रहा है, और इसी का नाम हम गुरुडम कह रहे हैं, इसी को हम गुरु व्यवस्था कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारी गुरु परंपरा चलती आ रही है। मुझे आश्चर्य होता है, शंकराचार्य, शंकर जो अपने आप को आचार्य कहते हैं, उसमें भी हमने गुरु परंपरा ढूंढ ली, आचार्य परंपरा है, हमने शिक्षक को गुरु कह दिया, जबकि गुरु के विषय में साफ साफ लिखा है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम। अब दर्शितम शब्द पे आपको ध्यान देना है कि दर्शितम, तत्पदम दर्शितम, एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एन है कि तेन है, वो आपको ये नहीं याद करवाते हैं, जबकि वहां तेन है। तत्पदम दर्शितम तेन गुरुवै, तेन का मतलब वो जो दर्शन करवा दे, किसके? बोला अखंड के। अखंड क्या है? परमात्मा। जो परमात्मा के दर्शन करवा दे, ऐसे गुरु, उस गुरु को नमस्कार करना। तो जब जो परमात्मा को दर्शन करवाए वही गुरु है, और तुरंत करवाए, तुरंत सत्य की जानकारी पहचान दे दे, तुरंत। है ऐसा कोई गुरु आज? तो नहीं है, नहीं है। तो फिर आज हमें परमात्मा को ही गुरु बना लेना है, आज हमें परमात्मा को ही गुरु बना लेना है। जब संत की बात समझ में आ गई तो अब उसको गुरु नहीं बनाना, परमात्मा को ही गुरु बना लेना। नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरु भी नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु का मतलब है कि कृष्ण संपूर्ण जगत को गुरु मानकर इसकी वंदना कर रहे हैं। हमने संस्कृत के शब्दों को जो संतों द्वारा दिए गए, उनका अर्थ का अनर्थ ही हमारे तक पहुंचा है। जैसे कल बात हो रही थी, अतिथि देवो भव। अब हम किसी को कहते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। भव का मतलब है हो, भव का मतलब होता है, नहीं है। तो अतिथि देवो भव का मतलब है कि हमारा जो अतिथि हो वो देवता हो, यानी देवता ही हमारा अतिथि हो, देवता के अलावा और कोई हमारा अतिथि ना हो। लेकिन हमें अर्थ क्या बताता है? देवता अतिथि होता है नहीं, हो भव। ऐसे ही कृष्णम वंदे जगत गुरु का मतलब है
कृष्ण इस जगत को गुरु मानकर इसकी वंदना कर रहे हैं। और ये जगत आपका गुरु तब तक है जब तक आप जगत की सुनते हो। तो जब तक जगत की सुनो जगत गुरु, जिस दिन परमात्मा की सुनने लगो परमात्मा गुरु। जिस दिन परमात्मा की सुनने लगो उस दिन परमात्मा गुरु। अब परमात्मा गुरु है ऐसा आप भी मान जाओगे। बुद्धि किसने दी? परमात्मा ने दी। सद्बुद्धि कौन दे सकता है? परमात्मा दे सकता है। तो फिर गुरु कौन? जो बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, यही तो गुरु है। तो इसको गुरु बना लो। अब गुरु से हम क्या करते हैं? जो भी शंका होती है उसका समाधान करते हैं ना, यही तो बताया गया है। जबकि असलियत में गुरु का अर्थ ये होता है कि गुरु हमें परमात्मा से मिला दे, जो परमात्मा के दर्शन करा दे, है ना। तो अब परमात्मा को गुरु बना लिया तो दुनिया की जितनी भी शंकाएं हैं परमात्मा जवाब दे सकता है कि नहीं? परमात्मा सर्वज्ञ है। एक शरीरधारी गुरु जितना जानता है उतना ही तो जवाब देगा। मैंने परसों यहाँ के आयोजकों से कहा था कि आप प्रश्नोत्तरी रखें, पर मैंने साथ में ये भी कहा जितना जानता हूँ उतना मैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। जिन प्रश्नों का जवाब मुझे नहीं पता है उसे मैं भी समझूंगा किसी से और समझ करके फिर जवाब दे सकता हूँ। पर प्रश्न उठाने शुरू करो, जिज्ञासु हो जाओ, इसलिए प्रश्न करवाना जरूरी है कि जिज्ञासु हो तो जाओ। आपको जिज्ञासु बनने की जरूरत है। जिज्ञासा है तो परमात्मा को गुरु बना लो। अंदर ही अंदर परमात्मा से पूछो सवाल, परमात्मा जवाब देता है। आपने जिंदगी में किसी न किसी समय परमात्मा से कुछ पूछा होगा और जवाब मिला भी होगा। तो परमात्मा से अगर ये पूछोगे कि परमात्मा मुझे तेरी पहचान कब होगी, तो जवाब नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना? अंतःस्थित परमात्मा तो अभी भी जवाब देते हैं। कोई काम करने से पहले भी तो भाव में विचार तो अंतःस्थित देता है ना। तो इस बात को पूरी तरह से मान लो और परमात्मा को अपना गुरु बना लो। जब परमात्मा को गुरु बना लोगे तो किसी भी शरीरधारी को आप गुरु नहीं बनाओगे, गुरु नहीं कहोगे और कभी भी नामदान के चक्कर में नहीं पड़ोगे। नामदान क्या है? वही बात आपको अपने अंदर में लेने वाली बात है, गुलाम बनाने वाली बात है। फिर ये कहने वाली बात है कि मेरे इतने भक्त हैं। अब ये भक्त परमात्मा के नहीं रहे, जानते हैं? ये भक्त परमात्मा के नहीं रहे, किसके भक्त हो गए? मेरे भक्त। ये कौन है? बोले मेरा भक्त। ये कौन है? बोले मेरा भक्त। परमात्मा के भक्त नहीं रहे। आपको बनना है परमात्मा का भक्त, आप बन गए मेरे भक्त। क्या गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ी है? गड़बड़ी वहां है कि आपको वही विचार दिए जा रहे हैं जिन विचारों से आप मेरे भक्त बन गए। आप मुझे सर्वे सर्वा मान लें, आप गुरु को ही परमात्मा मान लें। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि गुरु को परमात्मा मान लो, वो अगर सही लगता है आपको, तो मैं कहता हूं परमात्मा को गुरु मान लो। तो कहां गलत कह रहा हूं? मैं तो आपको बिल्कुल सही राह दिखा रहा हूं। परमात्मा ही गुरु है। अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती आपको, मैं आपको क्या समझा देता? या कोई भी दुनिया का शरीरधारी गुरु क्या समझा देगा अगर परमात्मा ने आपको बुद्धि नहीं दी होती? तो अब वो आपको समझाता वही है जिससे कि आप लल्लू बनो और उसका उल्लू सीधा हो जाए, उसका साम्राज्य खड़ा हो जाए, उसके झंडे के नीचे आप हो, आपको देखकर और भी आ जाए। भीड़ को देख के भीड़ आ जाती है, भेड़ चाल इसी को तो कहते हैं। इसीलिए वो कुछ लोगों को इकट्ठा करने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, फिर भेड़ें अपने आप आ जाती हैं। तो बात को बिल्कुल समझ लो कि परमात्मा को गुरु मानो, परमात्मा ही गुरु है। परमात्मा से लो ना जवाब जो कुछ भी चाहिए। अगर इस सर्वज्ञ से जवाब नहीं मिल सकता तो मुझे अल्पज्ञ से क्या जवाब मिलेगा? मैं तो अल्पज्ञ ही हूं ना।
मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं, या दुनिया का कोई भी शरीरधारी सर्वज्ञ तो नहीं है। ये सब कुछ जानता है, आपके अंदर के बाहर की, मेरे अंदर के बाहर की, सबके अंदर के बाहर की। इस दुनिया को इसने कैसे रचा है, इस दुनिया को कैसे चला रहा है, क्या विधि बनाई है, किस विधान से चला रहा है, ये सब कुछ जानता है कि नहीं जानता? मैं क्या जानता हूं? और जितना जानता हूं उतना ही तो बताऊंगा, और बताऊंगा भी इसलिए कि आप मेरे मुरीद हो जाओ। इसीलिए अलग अलग प्रकार का तिलक, सनातन का तिलक गायब। सनातनी तिलक क्या था, इसको समझना पड़ेगा। सनातनी तिलक था, सबसे पहले जो तिलक शुरू हुआ वो हुआ राख की तिलक। और वो कहां से शुरू हुआ? चिता के राख से सबसे पहले। कभी सुना है आपने? नहीं सुना, नहीं हुई चर्चा, कभी किसी ने बताया नहीं, कहीं किसी ने लिखा नहीं। लेकिन मैं आपको तर्क के साथ अगर इस बात को समझाना चाहूं और आप समझना चाहें तो समझेंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, वो चिता की राख लगा करके और समझा दिया करते थे कि ये जितनी राख है इतनी ही राख तेरे शरीर का होना है। इतनी ही राख तेरे शरीर का होना है। और उस राख को लगाने के समय में उठाया और दबाया जोर से कि देख यहां, अगर तुझे समझ में आ रहा है, यहां से इसको फिर उठाया, ऊर्ध्वगति दे दे। बोले इस बात को ऊपर उठा के पूरी कैप्चर कर ले कि एक दिन राख होना है। जिस शरीर से इतना प्रेम करना है, इसका क्या बनना है? राख। और इस शरीर से इतना क्यों प्रेम करना? क्योंकि कुछ लोग मेरे शरीर को देख के मेरे से प्रेम करें, और तो कोई कारण है नहीं। लेकिन वो लोग भी उस दिन तुझे राख करने ले आएंगे जिस दिन तू इस शरीर में नहीं रहेगा और तू स्वयं से प्रेम नहीं करना है। तू स्वयं से प्रेम कर, स्वयं के कल्याण की सोच। और अगर तू स्वयं के कल्याण की सोच रहा है तो परमात्मा को गुरु बना। अब वो जो तिलक था वो आते आते फिर ऋषि मुनियों के पास आया। आते आते फिर वो जो ऋषि मुनि पहले जला करके बैठते थे अग्नि, जिसको हमने आज धुना कह दिया है, वो इसलिए बैठते थे कि जंगल में रहते थे तो वो अग्नि चेतन होती थी, तो कुछ दूर तक धरती गर्म होने के कारण किसी भी तरह का कीटाणु विषाणु उस धरती पर नहीं आए। और अग्नि प्रचंड देख करके कोई भी जीव कितना भी खूंखार हो वहां नहीं आएगा। उससे बचाव के लिए वो अग्नि प्रज्वलित करते थे। और वो अग्नि किससे प्रज्वलित करते थे? तमाम पशुओं के जो गोबर गिरे हुए रहते थे उससे, या जो सूखी हुई लकड़ियां होती थी उससे। आज हमने उस परंपरा को चालू रख रखा है बिना मतलब। आज उसकी क्या जरूरत है? शहर के अंदर मंदिर है, वहां बैठे हो, मंदिर का चढ़ावा खा रहे हो, धोना सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि कोई लालची आएगा तो उसको कह देंगे ले बबूती, हो जाएगा तेरा काम। और अगर उसकी इच्छा पूरी हो गई, उसकी मनोकामना पूरी हो गई, उसकी किस्मत ने साथ दे दिया, उसकी मेहनत ने साथ दे दिया, उसके टैलेंट ने साथ दे दिया, तो वो बबूती का कल्याण मान करके हमारे यहाँ का मुरीद हो जाएगा। हो गया स्थान चेतन, स्थान चेतन हो गया। और कहता मैंने इस स्थान को चेतन कर दिया। कैसे चेतन किया? आपके लालच को हवा देकर। आपके लालच को हवा दे दिया कि तेरा लालच यहां से पूरा होगा, ये विभूति तेरा लालच पूरा करेगी, ये मूर्ति तेरा लालच पूरा करेगी, ये बाबा सिद्ध थे, इनकी मूर्ति है, इनकी समाधि है, ये तेरा लालच पूरा करेंगे। हो गया स्थान चेतन। और हम कहते हैं ये स्थान बड़ा चेतन है, बहुत लोग यहाँ आते हैं।
सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, सबकी इच्छा पूर्ण होती है। संत कहते हैं मनोकामना और इच्छाओं का त्याग कर दे, कभी किसी की पूर्ण नहीं होती। जिसकी पूर्ण होती है वो करता ही उतनी है जितनी उसकी किस्मत में होती है। और मैं कहता हूँ कि हर आदमी मनोकामना करो, इच्छा करो कि मैं भारत देश का प्रधानमंत्री हो जाऊँ। और अगर ये मनोकामना इच्छा तुम्हारी पूर्ति हो जाए तो बोल देना मेरे से हो गई, और इस बाबा के करने से हो गई, और इस धुने की विभूति से हो गई, और इससे हो गई, उससे हो गई। मैं इच्छा कर लूँ कि मैं भारत देश का राष्ट्रपति हो जाऊँ, बताओ मुझे कौन से धुने से हो जाएगी, कौन से बाबा के समाधि से हो जाएगी, किस मूर्ति के सामने पूजा पाठ करने से हो जाएगी, कौन से हवन करने से हो जाएगी। ऐसे ही एक बाबा जी ने दिग्विजय सिंह को बता दिया, बोलो तू इस बार मुख्यमंत्री बन जाएगा, 1.25 टन लाल मिर्ची का हवन कर ले। सुना होगा आप लोगों ने भी, बहुत आई थी सोशल मीडिया में बात, है ना। 1.25 टन मिर्च का हवन कर ले। वो 1.25 टन मिर्च का उसने हवन करवा दिया। अब दिग्विजय सिंह के यहाँ जो गेस्ट आए होंगे वो कैसे कैसे आए होंगे, उन्होंने क्या क्या उनको दिया होगा, उसका तो उल्लू सीधा हो गया। दिग्विजय तो विधायक भी ना बना। फिर भी हम नहीं समझते, उदाहरण सामने आ रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझते। कब समझेंगे? तभी समझेंगे जब इस बात को पूरी तरह से मान लेंगे कि परमात्मा के समर्पित हो जाएं, परमात्मा को गुरु बना ले, परमात्मा से बातें करें, परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि तू जो चाहता है वो करवा ले, सर्वश्रेष्ठ करवा देगा। बार बार ये बात मैं कहता ही रहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये सबको असंभव सा लगता है, जबकि सबसे आसान भी यही है। सबसे आसान यही है। ये दिमाग की माथापोड़ी सारी खत्म, इससे ज्यादा आसान कुछ है नहीं। जो आपके प्रारब्ध में है वो आपका होगा, मिलेगा, सब कुछ होगा। और जिसके प्रारब्ध में नहीं है वो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करेगा तो आज उसे मिलेगा। अब वो परमात्मा से प्रार्थना करे और परमात्मा उससे मेहनत करवाए तो वो मेहनत करने में दुखी तो नहीं होगा, जो आज उसे दुख का अनुभव हो रहा है मेहनत करने में। वो कह रहा है मैं लेबर का लेबर ही रह गया, मैं मजदूर का मजदूर ही रह गया। तेरे भाग्य में कुछ नहीं था, तू आज मजदूरी कर रहा है, इसके लिए तुझे प्रारब्ध से यह अच्छा शरीर मिला है, इसके लिए तू धन्यवाद नहीं दे रहा परमात्मा को। तू देख नहीं रहा किसी को अंधा शरीर मिला है वो मजदूरी भी नहीं कर पा रहा, किसी को ऐसा शरीर मिला है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो संत कहते हैं कि जब भी कभी ऐसी भावना आए तो अपने से जरा नीचे स्तर वाले को देखो जिसकी अवस्था व्यवस्था थोड़ी कम है। संत कभी कभी समझाने की कोशिश करते हैं तो उदाहरण देते हैं। मैं भी एक उदाहरण देता हूं कि जिस समय मेरे पास साइकिल नहीं थी ना, मेरा बचपन, मैं सोचा करता था कि कब पिताजी मुझे साइकिल देंगे और मैं पता नहीं कितना आनंदित, हर्षोल्लासित, उत्साहित और पता नहीं क्या क्या हो जाऊंगा। और जिस दिन साइकिल मिली उस दिन की तो अपार हर्ष की आप सीमा का सोच भी नहीं सकते और मैं शब्दों में आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन जिस दिन मोटरसाइकिल की इच्छा जाग गई उस दिन वो साइकिल कुछ भी नहीं रही। और फिर जिस दिन मोटरसाइकिल मिली होगी उस दिन मैंने उसको ऐसे चलाने की शुरुआत की होगी कि अगर मैं किसी बस के नीचे, ट्रक के नीचे आ जाता तो भी कोई ऐसी बात नहीं रही होगी। क्या पता किसकी कब कैसे उठा के चलानी होगी, किसकी चाबी लेनी होगी, किसकी स्कूटर में चाबी लगा दी होगी, स्कूटर स्टार्ट कर दी होगी, किसी दीवार से जाके भिड़ा दी होगी। लेकिन फिर भी दुख नहीं, चोट लगी होगी फिर भी दुख महसूस नहीं करना। बिना मांगे किसी की चाबी ले ली, स्कूटर में लगा दी, स्कूटर शुरू कर लिया, थोड़ी सी जानकारी के साथ में जाकर के दीवार पर ठोक दी,
बचाने वालों ने बचा लिया, लेकिन दुख महसूस नहीं करना। एक हर्ष हो रहा है, ठीक है इतना कर लिया, इतना चलाना आ गया, इतना समझ में आ गया, अब ऐसा समझ में आ गया। और समझाने वालों ने समझा, जब तेरे को आता नहीं, ये ब्रेक है, ब्रेक लगाना चाहिए, ये एक्सीलेटर है, धीरे से देना चाहिए, प्लस धीरे छोड़ना चाहिए, गियर एक बार में दूसरा तीसरा नहीं लगाना चाहिए, पहले एक नंबर। सारे दुख शरीर की छोट मोट सब। तो ये इच्छा और कामना, ये वास्तविक सुख थोड़ी है, क्षणिक सुख है। साइकिल मिला क्षणिक सुख, मोटरसाइकिल मिला क्षणिक सुख, कार की इच्छा हो गई। एक बार मैंने एक वीडियो देखी, तो उसमें एक टूटी फूटी साइकिल वाला सोच रहा बढ़िया साइकिल मिल जाए, बढ़िया साइकिल वाला सोच रहा मोटरसाइकिल मिल जाए, बढ़िया मोटरसाइकिल वाला सोच रहा नई मोटरसाइकिल मिल जाए, नई मोटरसाइकिल वाला सोच रहा कार मिल जाए, उसको टूटी फूटी कार मिल गई। अब वो सोच रहा इससे बढ़िया कार मिल जाए, नई कार मिल जाए। फिर वो देख रहा है मुझे मर्सिडीज मिल जाए, अम्पाला मिल जाए, रोल्स रॉयल मिल जाए। रोल्स रॉयल वाला सोच रहा है मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए, हेलीकॉप्टर वाला सोच रहा है मुझे जेट विमान मिल जाए, उसमें सारी सुविधा हो, मैं तो उसी में घूमता रहूं। तो जितनी जितनी हम ऊंचाई सोचते जाएंगे, नीचे की चीजें हमें कुछ नहीं वैल्यू इनकी, सब वैल्यू खत्म। जो क्षणिक सुख देने वाली वस्तु है उन्हीं के पीछे हम पड़े हुए हैं। और ऐसे करते करते जीवन पूर्ण समाप्त हो जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है, ये सांसों की गिनती खत्म हो जाती है। जो करने आए थे वो नहीं कर पाते, अनावश्यक में लगे रहते हैं। कोई बता देता है इधर हवन कर, इधर यज्ञ कर, इधर ये कर, उधर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, उसमें अटक जाते हैं। और जो कहता है कि अंदर की यात्रा में चल, वो अच्छा तो लगता है लेकिन चलने की हिम्मत नहीं करते। सुनते तो नहीं, महात्मा कहते ही है कि वे अंदर की यात्रा, जिसने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं जाना, नहीं समझा, नहीं पहचाना, वो बाहर जो कुछ भी कर रहा सब बेकार है। सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपने जान लिया? आप जानने के प्रयास में हो? क्या आप अंदर की यात्रा पे लग गए? क्या आपने परमात्मा से परमात्मा की पहचान पूछ ली? क्या आपने परमात्मा से सवाल करने शुरू कर दिए? क्या आपने परमात्मा से बातें करनी शुरू कर दी? नहीं, वही अनावश्यक में लगे हुए, अनावश्यक में लगे हुए हो। अनावश्यक को छोड़ो, बहुत कुछ अनावश्यक कर रहे हो, परमात्मा को दे रहे हो। अभी मैंने बताया परमात्मा को दे रहे हो, जो कुछ परमात्मा का उसी से दे रहे हो। फूल तोड़ के परमात्मा को चढ़ा रहे हो, बोलो और कुछ नहीं तो फूल तो चढ़ा दो। अरे वो फूल जो टहनी में लगा हुआ है, परमात्मा वहां नहीं है क्या? फूल परमात्मा का नहीं है क्या? परमात्मा ने फूलों में सुगंध भरी है, तो सुगंध भरने से पहले सुगंध ले नहीं लिया होगा? परमात्मा उस फूल को उगाता भी है और उसको गिराता भी है। इसका मतलब है तो यहाँ, तो हम किस परमात्मा के पास चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो परमात्मा अलग है और ये परमात्मा अलग है जो मंदिर में है? मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि मंदिर में परमात्मा को किसी ने कैद नहीं कर रखा। समझाने वाले ने समझाने की कोशिश की कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आपको ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने इससे अच्छी बात आपको समझानी है और सुनानी है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में। तू अगर पहचानना चाहे तो पहचान मिलेगी तेरे पास में। भाई जब कड़कड़ में है तो मंदिर में क्यों नहीं है? जब कड़कड़ में है तो मस्जिद में क्यों नहीं है? जब मंदिर में है तो काशी कैलाश में क्यों नहीं है? लेकिन तुझे मंदिर में, मस्जिद में, काशी कैलाश में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तुझे तो परमात्मा तेरे पास ही पहचान में आएगा, मिलेगा तो तेरे पास में। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छी लगती है, सच्ची लगती है, उसमें कुछ बात सच्ची होती है, आधा सच आधा फसाना, और आधी बात में फंसाया जाता है। आपको कह दिया ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। अब आप ना मंदिर में जाओगे, ना मस्जिद में जाओगे, ना काशी कैलाश में जाओगे, तो आप क्या करोगे? किसी को पूछने जाओगे कि कहाँ है। लेकिन अगर आपको कह दिया कि है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में,
सब जगह है भाई, सर्वत्र। कोई ऐसी जगह नहीं जहां नहीं है। तो आप समझ गए कि मेरे पास भी है, और मुझे सिर्फ इससे बातें करने की जरूरत है, मुझे इससे पूछने की जरूरत है, मुझको इसे गुरु बनाने की जरूरत है। और ये मेरा गुरु तो शुरू से है, बनाऊंगा क्या? इसीलिए तो बुद्धि दी है, यही सब बुद्धि देगा। दुनिया के किसी शरीरधारी के पास चले जाओ, थोड़ा सा तर्क करो, जहां तक वो ये समझ रहा होगा कि मैं इसको अपना बना लूंगा, तहां तक बात करेगा, अन्यथा हाथ जोड़ के कह देगा बोला परमात्मा आपको सद्बुद्धि दी। क्यों? क्योंकि अब वो समझ गया कि अब ये मेरे झांसे में आने वाला नहीं है, और सब आपको झांसे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया अलग अलग तिलक, अलग अलग तरीके, अलग अलग बातें, अलग अलग नमस्कार करो। कोई कह रहा है ओम नमो नारायण करो, कोई बोल रहा है जय श्री कृष्ण बोलो, कोई कह रहा है जय राम जी की बोलो, कोई कह रहा है जय श्री राम बोलो, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अरे हमारे सनातन में दोनों हाथ जोड़ दिया, इससे ज्यादा आप क्या बोलोगे किसी को? क्या बोलोगे किसी को इससे ज्यादा? जरूरत भी क्या है बोलने की? दोनों हाथ जोड़ दिए ना, इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब आपसे इसलिए बुलवाए जाते हैं कि आप फंसे रहो, और मैं आपके समक्ष सिर्फ इसलिए आया हूं कि आप कहीं मत फंसो, आप सिर्फ परमात्मा से जुड़ो। और ये अंदर की बात है, अंदर ही अंदर जुड़ो। परमात्मा को अपना सब कुछ बना लो। हमारे ऋषि मुनि कह के गए, मैंने कल भी बताया, आज फिर बता रहा हूं कि तू ही सब कुछ है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब सब कुछ में गुरु भी आ गया। सब कुछ में गुरु नहीं आया क्या? सदगुरु नहीं आया क्या? और भी कोई गुरु कहते हो, परम गुरु, पता नहीं कौन कौन से गुरु, वो सब में आ गया कि नहीं? त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरे लिए हनुमान, तू ही मेरे लिए राम, तू ही मेरे लिए कृष्ण, तू ही मेरे लिए सब कुछ। 24 अवतार तूने लिए हो, और तू पहली बार मछली बना हो तो तू ही मेरे लिए मछली, तू दूसरी बार अगर कछुआ बना हो तो मेरे लिए तू ही कछुआ, तू तीसरी बार सुअर बना हो तो मेरे लिए तू ही सुअर बरहा होता। अरे परमात्मा ने अगर अवतार लिए हैं तो हमको सिर्फ तुम राम और कृष्ण से ही क्यों जोड़ रहे हो? तुम मछली, कछुआ और बरहा से क्यों नहीं जोड़ रहे? क्योंकि राम और कृष्ण से जोड़ के दुकानदारी चलेगी, राजनीति चलेगी, शासन मुझे मिलेगा, मैं आप पे शासक बन जाऊंगा, प्रशासक बन जाऊंगा। इसलिए राम और कृष्ण से जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा मछली से? मछली से जोड़कर मैं आपको क्या बताऊंगा? कछुए से जोड़कर आपको क्या बताऊंगा? बरहा से जोड़ के आपको क्या बताऊंगा? तो समझो बात कि आपको फंसाया जा रहा है। फंसो मत, बाहर निकलो। फंस भी गए हो तो भी बाहर निकलो। गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले न साचा। किसने कहा? एक सच्चे संत ने कहा, कबीर जैसा। कबीर ने कोई शिष्य नहीं बनाया। इन लोगों ने बाद में कबीर पंथ बना दिया, 12 पंथ, 13 पंथ, ये पंथ, वो पंथ, सब साहब बोलो और क्या क्या बोलो, साहेब बंदगी बोलो। अरे हाथ जोड़ने से ज्यादा क्या बोलोगे? दोनों हाथ जोड़ लिया, फिर भी अगर तुम्हारी भावना को सामने वाला नहीं समझता है तो तुम उसे नहीं समझा सकते किसी भी शब्द से। समझा सकते हो क्या? दोनों हाथ जोड़ लिया आपने, उससे ज्यादा क्या बोलोगे? क्यों शब्दों में उलझ रहे हो? क्या कह रहे हैं? बोला गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले ना साचा। अब साचा कौन है? तो संत कहते हैं सच्चा एक राम जी, दूसरा न कोई। सच्चा कौन है? बोले राम है, दूसरा कोई सच्चा नहीं है। तो तुम्हें तो राम से काम है, तू राम से बात कर। राम तो तेरे अंदर है, राम सब जगह है। राम इसको क्यों कहा? यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया राम। यहां वहां सब जगह स्थित है।
इसलिए इसको राम कहा गया, रमा हुआ है। और हमें क्या समझाया गया? बोले राम नाम सत्य है। क्या समझाया गया? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, फिर आप इस सभा में बोल के दिखा दो राम नाम सत्य है। इसी सभा में जहां राम की चर्चा हो रही है, आप बोल के दिखा दो कि राम नाम सत्य है। बोल सकते हो? निकलेगा आपके अंदर से? निकल सकता है? इसका मतलब राम नाम सत्य नहीं है, फंसाया जा रहा है। नाम के चक्कर में फंसाया जा रहा है आपको। राम नाम सत्य नहीं है। आप नहीं बोल पा रहे हो कि राम नाम सत्य नहीं है। आपको विचार करना पड़ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं सामने बैठे सज्जन। मैं कह रहा हूं राम ही राम सत्य है। मैं क्या कह रहा हूं? राम ही राम सत्य है। राम ही राम सत्य है। और बोला भी यही गया था कि राम ही राम सत्य है, लेकिन आपको गुरुडम में फंसाना है, आपको नाम के चक्कर में फंसाना है, तो राम ही राम सत्य है को बदल करके राम नाम सत्य है कह दिया। आप 100 के साथ जाते हुए भी कह सकते हो कि राम ही राम सत्य है, और यहाँ भी कह सकते हो कि राम ही राम सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य है नहीं कह सकते, क्योंकि उसका मीनिंग ही बदल दिया गया, उसका अर्थ ही बदल दिया गया है। और राम जो है ये अनामा है, इसका नाम हो ही नहीं सकता। ये तो अनामा है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, जिसको वेद कह रहा तस्य प्रतिमा नस्ति, इसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। ये आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। और जब मैं कहूँ कि आपके अंदर, तो आपका ध्यान शरीर पे नहीं आना चाहिए। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के अंदर हो, और आपके अंदर परमात्मा, आपके बाहर भी परमात्मा, यानी शरीर में भी परमात्मा, और शरीर से इत्र भी परमात्मा। यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामः। इस राम से जुड़ना है। संतों ने समझाने के लिए कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। आपको इस सकल पसारा जो राम है, इससे जुड़ना है। अगर इससे सही मायने में जुड़ गए, मैं क्या कहूं, जितने साधु संत महात्मा हुए, जितने ऋषि मुनि हुए, उन्होंने एक ही बात कही, जीवन सुखमय होगा, जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक होगा। किसी ने नहीं कही हो तो बता दो, तो मेरी बात नहीं है। मैं तो सबकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं जो बिल्कुल सत्य है। तो राम ही राम सत्य है। अब नाम जो है ये कहां से आया कि गुरु जी के पास आओ, नाम दान लो, और नाम दान लेने के बाद क्या कहा? बोला गुरु जी का नाम किसी को बताना नहीं। गुरु जी ने जो नाम दिया है वो किसी को बताना नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि गुरु जी नाम आपने दिया है वो किसी को बताना क्यों नहीं? अच्छी बात तो बहुत बतानी चाहिए लोगों को, अच्छाई सच्चाई लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो ये बताना क्यों नहीं? नहीं, तो चेले से पूछ लो, बोला गुरु जी ने तुम्हें क्या नाम दिया? नहीं, बुद्ध गुरु जी ने बोला बताना नहीं। अरे क्या दिया तुम्हारे को गुरु जी ने? ऐसी कौन सी बात बता दी कि जो तुम मुझे बताओगे तो मैं तुझे मारने लग जाऊंगा, जो तुम मुझे बता नहीं सकते, या मैं नाराज हो जाऊंगा, या मुझे ठेस पहुंचेगी? अरे गुरु जी ने कोई ऐसी बात तो बताई होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि किसी को बताना नहीं? तो पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों के यहाँ जब विद्यार्थी पढ़ने आते थे तो वहीं रहते थे, ऋषि मुनियों के पास ही रहते थे, वहीं रह करके अपनी विद्या पूर्ण भी कर जाते थे। किसी किसी की विद्या अपूर्ण भी रह जाती थी। कोई कोई ऐसा भी होता था जो कुछ नहीं सीख पाता था। भाई जिसको परमात्मा ने बुद्धि दी हो वो बुद्धि का उपयोग करके कुछ सीख सकता है। जिसको बुद्धि नहीं दी हो परमात्मा ने, वो कैसे सीख सकता है? नहीं भी सीख सकता है। और किसी को परमात्मा ने बुद्धि भी दी हो, वो अगर ध्यान ही ना रखे इधर, तो कैसे सीख सकता है?
तो पाणिनि की कथा भी आपने सुनी होगी, सुनी है किसी ने पाणिनि की कथा? जिन्होंने बाद में जो है व्याकरण का लिखने का काम किया, संस्कृत का व्याकरण सरल कर दिया, आर्यभट्ट के व्याकरण को बदल करके वो पाणिनि का व्याकरण हो गया। वो गया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने उसको वापस कुछ दिनों के बाद भेजना शुरू कर दिया। भेज दिया था, बोले जाओ अपने घर जाओ, अपना खेती बाड़ी करो, तुम्हारे बुद्धि में जो है ये विद्या नहीं आने वाली, ये शिक्षा नहीं आने वाली। चला गया, कहीं जल पीने लगा, कुएं के किनारे देखा कुएं के जगत पे रस्सी बार बार आ रही है जा रही है, पत्थर घिस गया है, रस्सी नहीं घिस रही। बोला घिसनी तो रस्सी चाहिए, रस्सी कमज़ोर है, पत्थर मजबूत है, पत्थर घिस रहा है। वहाँ से जो है थोड़ी सी बात आ गई कि ऐसे ही मेरी मोटी बुद्धि में मैं बार बार प्रयास करूँगा तो विद्या आ जाएगी। आया वापस, प्रयास शुरू किया, विद्या हासिल की, और व्याकरण जो था जिसके कारण उसको वो नहीं पढ़ने में सक्षम हो रहा था, उस व्याकरण को सरल कर दिया। पाणिनि का व्याकरण ही हम आज संस्कृत में पढ़ते हैं ज़्यादा। तो वहाँ से ये गुरुकुल से बात निकली। कैसे निकली? अब वो जो भी विद्यार्थी गुरुकुल से शिक्षा हासिल करके जा रहा होता था, उसको वहाँ का जो आचार्य होता था वो बुलाता था अकेले को, और बुला करके उसको सिर्फ एक ही बात बताता था कि तेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को तू सुधार लेना, इस कमी को तू ध्यान में रखना, फिर तेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और इस कमी को किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये कमी दूसरा तो सुधार नहीं सकता, दूसरे को पता चलेगी तो तेरी हंसी उड़ाएगा, इसलिए किसी को बताना नहीं। अब उन्होंने यहाँ वहाँ से ये कॉन्सेप्ट ले लिया कि मैंने नाम दान दे दिया, तुम किसी को बताना नहीं। अरे तुमने नाम दान दिया है कि उसकी कमी बताई है? मैं पूछता हूँ कई लोगों को, मैं तुम्हारी कमी बताई होगी कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है, इसलिए तुम नहीं बता रहे। बोले ना, मेरी कमी तो गुरुजी जानते ही नहीं होंगे। गुरुजी के सामने तो हम बिल्कुल एकदम शुद्ध भाव से बिल्कुल इस तरह से रहते हैं जैसे कि गुरुजी तो हमारे को देख के सोचते हैं कि इसके जैसा तो कोई साफ सुंदर सुशील विनम्र होगा ही नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या दिया बता दो, तो नहीं बता पा रहे। वो वहाँ से कॉन्सेप्ट ले लिया इन गुरुओं ने कि इतनी सी बात कह दो, तो अब ये किसी को बताएगा नहीं, तो बोलेगा नाम दान लेने के लिए तेरे गुरु के पास ही तो जाना पड़ेगा, तो गुरु के पास आएगा। अब गुरु के पास आएगा तो फिर वहाँ तो उसे वही बातें मिलेंगी कि गुरु ही सब कुछ है, फिर वो परमात्मा को भूल जाएगा, गुरु को ही सब कुछ मान लेगा, फिर अपना उल्लू सीधा हो गया, अपने ठाट बाट शुरू। हो सकता है कि अपना पूरा एक तंत्र इतना अच्छा स्थापित हो जाए कि फिर कुछ दिनों के बाद जो है गौतम बुद्ध की तरह मुझे ही पूजने लग जाए। जिस गौतम बुद्ध ने कहा कि परमात्मा नहीं है, उसी गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजने लगे सारे बहुत। देखो गड़बड़। जिस गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर है भी तो यह अस्तित्व ही परमात्मा है, उसी गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजने लगे। ऐसे ही सबने अपने अपने उपदेशकों को पूजना शुरू कर दिया, और वो हमारे लिए परमात्मा बना करके खड़े कर दिए। अब इससे हमें बचना है, इसमें फंसना नहीं है। हम फंस जा रहे हैं किसी न किसी एक गैंग में। मैं इसको गैंग कहता हूँ, फलाने की गैंग, ढिकड़े की गैंग, टिकड़े की गैंग, ये वो। जब हम नहीं फंसेंगे तभी हम सनातनी बनेंगे, तभी हम कहेंगे कि हम पुरातन सनातन को मानने वाले हम सनातनी हैं। हम वो हैं, हम वो करते हैं जो ऋषि मुनियों ने किया था, एकांतवास करते हैं, एकांत में बैठ करके परमात्मा से बातें करते हैं। और अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि 50-100 लोगों के साथ में रहते हुए भी खुद एकांत में रहते हैं और परमात्मा से बात करते हैं, और जब परमात्मा की बात करते हैं तो भी परमात्मा से बात करते हैं। तो परमात्मा से यही कहते हैं कि जो तू चाहता है वो निकलवा दे बस, जो तू अपने भक्तों को समझाना चाहते, क्योंकि तेरे भक्त हैं इसलिए आए हैं। ये तेरे भक्त नहीं होते तो नहीं आते। जो भक्त नहीं है, जो परमात्मा के प्रेमी है, वो नहीं आ सकते, वो नहीं आएंगे।
उनको बात समझ में भी नहीं आएगी। वो दुनिया के प्रेमी हैं, वो दुनिया के भक्त हैं, इसलिए परमात्मा की मूर्ति को ही जाकर के पूजेंगे। किस लिए? दुनिया के लिए, कि मुझे दुनिया में और चाहिए, मुझे दुनिया में और चाहिए, मेरी दुनिया में बढ़ोतरी ही होती रहे, घटोतरी ना हो जाए, इसलिए वो मूर्ति के पास ही जाएंगे। वो उनको ये है ही नहीं भान कि मुझे परमात्मा से जुड़ना है, तो कोई संत आया है तो मैं संत के पास जाऊं, संत के विचार सुनूं, अगर अच्छे विचार हो, सच्चे विचार हो तो ग्रहण करूं, नहीं हो तो फिर मेरे सवाल ज्यों के त्यों खड़े हैं तो मैं दूसरे के पास जाऊं। भाई अगर आपके पास एक सवाल खड़ा है कि मुझे ये जीवन क्यों मिला है, तो उसका जवाब आप किसी भी संत के पास चले जाओ, मिल जाता है। मिला कि नहीं मिला? अभी तक जवाब मिला कि ये जीवन क्यों मिला? बोला परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जीवन मिला है। अगर इस जीवन में आकर के परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ। इसका जवाब मिल गया। अब आपका प्रश्न है कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो? अब इसका जवाब तो कहीं से मिलता नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात। रामचरितमानस में कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो अब तक प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? सबसे प्रेम करो, प्रकट हो। आपके प्रेम में कमी है, आपने परमात्मा से प्रेम नहीं किया, परमात्मा की रचना से प्रेम कर लिया। अभी भी आप कह रहे हो सबसे प्रेम करो। अरे सब परमात्मा की रचना है, रचना से प्रेम मत करो, रचनाकार से प्रेम करो। रचनाकार अपने आप जिस भी रचना से आपका प्रेम चाहेगा करवा देगा। प्रेम तो इस रचनाकार से करोगे तो ये प्रकट हो जाएगा। और सिर्फ तुलसी ने ही नहीं लिखा, शंकर जी का माध्यम लेकर के दूसरे भी संत कह रहे हैं, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। मतलब जिसने प्रेम किया उसने परमात्मा को पहचाना। अब जिसने परमात्मा को नहीं पहचाना उसने प्रेम परमात्मा से किया ही नहीं, उसने दुनिया से प्रेम होने के कारण परमात्मा को सिर्फ राजी करने की कोशिश की है कि तू मेरे ऊपर राजी हो जा, मुझे तेरी रचना से प्रेम है, तेरी रचना में मेरी अहम भूमिका बना दे, तेरी रचना में मेरी अहम भूमिका बना दे, तू राजी हो जा। तू राजी हो जाए तो तेरी रचना में मेरी अहम भूमिका हो जाए। ये जानते हुए भी कि मनुष्य जीवन परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मिला है, बात साक्षात्कार की नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इसको राजी करके अहम भूमिका की बात कर रहे हैं। जबकि बात ये होनी चाहिए कि तेरा साक्षात्कार कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं साक्षात्कार हो रहा है, कब ऐसी दृष्टि देगा जिससे कि तू मुझे दिखने लग जाए, हर समय तेरा दीदार हो जाए, क्या कमी है मेरे अंदर, मैं क्या करूं कि तू मुझे दिख जाए, क्या तू मुझे ऐसा नहीं बना सकता जैसा बनने के बाद मैं तुझे देख पाऊं, तू बना सकता है। इसका मतलब कि मैं तेरे समर्पित नहीं हुआ हूँ इसलिए तू नहीं बना रहा है, तो मैं समर्पित हो भी नहीं सकता हूँ। तू मुझे समर्पित कर क्यों नहीं लेता, तू ऐसी व्यवस्था बना क्यों नहीं देता कि मैं तेरे समर्पित हो जाऊँ। जब इतनी बात होने लग जाए, जब इस तरह से हम समर्पित हो जाएं, जब इस तरह से हमें लगने लग जाए, जब उदास हो जाएं हम, तब बात बनेगी। आर्त भाव में आ जाएं, हम रोएं, आर्त भाव में आ जाए, बात बनेगी। नहीं बनेगी ऐसा नहीं है, इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के सामर्थ्य पे शंका मत करो। परमात्मा सामर्थ्यवान है आपको निगाह देने में, जिस निगाहों से आपको परमात्मा का दीदार होना है वो दृष्टि देने में सामर्थ्यवान है। जो दृष्टि कृष्ण ने अर्जुन को दी, और अर्जुन कहता है कि कृष्ण तेरे दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम,
आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, मैं तेरे सब तरफ को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब तू मुझे सब तरफ दिखाई दे रहा है, मुझे सब कुछ तेरे अंदर ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अंत में कृष्ण भी यही बात कहते हैं, बोले सर्वधर्माम परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ करके। कौन से सब धर्म? जो तू समझ रहा है कि मैं अब पिता हूँ तो मेरे पिता का धर्म मुझे निभाना पड़ेगा, मैं पुत्र हूँ तो मुझे पुत्र का धर्म निभाना पड़ेगा, मैं पति हूँ तो मुझे पति का धर्म निभाना पड़ेगा, मैं पत्नी हूँ तो मुझे पत्नी का धर्म निभाना पड़ेगा, मैं माँ हूँ तो मुझे माँ का धर्म निभाना पड़ेगा, मैं किसी की बेटी हूँ तो वहाँ मुझे बेटी का धर्म निभाना पड़ेगा, मैं किसी की बहू हूँ तो मुझे वहाँ बहू का धर्म अरे बोले ये सब धर्म छोड़ करके, क्योंकि इसके अलावा तो उस समय और कोई ये तथाकथित धर्म थे ही नहीं, और आज ये तथाकथित धर्म अधर्मियों के गैंग हैं। तो ये सारे धर्म छोड़ करके, और क्या कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण में जा। अर्थ करने वालों ने गलत अर्थ कर दिया, आजा नहीं है, जा। ब्रज का अर्थ संस्कृत में होता है जा, आप देख लेना चेक करके। तो बोला मेरी एक शरण में जा। अब मैं कौन? मैं शरीर नहीं, जो तुझे दृष्टि देने के बाद मैं दिखा था, जो तुझे दृष्टि देने के बाद मैं दिखा था ना चारों तरफ, इस मेरी शरण में जा। इसलिए ब्रज है कि जा, आजा नहीं है। क्या है? माम एकम शरणम व्रज। इस जिसको तूने पहचान लिया, जिसको देखने के लिए मैंने तुझे दृष्टि दे दी, ये जो मेरा असली स्वरूप है, इस स्वरूप के तू शरण में जा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसके असल स्वरूप को पहचानने के लिए इससे प्रार्थना करो और इसकी शरण में हो जाओ। बात बन जाएगी। लेकिन बात पूरी तरह से दिमाग में अगर बैठ जाए कि मुझे ये मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कुछ करने के लिए नहीं मिला है, मुझे ये जीवन इस दुनिया में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर की सेवा जितनी हो सके उतनी करते हुए, जीने के लिए इस शरीर को खिलाते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मिला। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम योनि कहा गया। बोला मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत नवारंभ। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य जन्म मिला है। मिलने के बाद, और मैं कहता हूँ आप लोगों को सारी व्यवस्थाएं भी सही मिली हुई है। कल भी मैंने कहा था कि भूखे भजन न होए गोपाल। आप भूखे नहीं हो, फिर भी अगर भजन नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है यहाँ, और कहीं नहीं है। सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिलने वाला है, मिलेगा। प्रारब्ध आपका अच्छा है और आप प्रार्थना रूपी कर्म में लग जाओ, दुनिया के सबसे अच्छे और सच्चे कर्म में लग जाओ तो भी नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है? और धन के कारण जो नाम मिलने वाला है वो कुएं की मेढक की तरह है, पहले मैंने बताया। लेकिन अगर प्रभु की भक्ति में आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ और परमात्मा की पहचान हो जाए तो जीवन मरण से आराम मिलने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति होने वाली है। जन्म मरण से मुक्ति का मतलब सबसे बड़ा दुख, बोले जन्मत मरत असह दुख हुई। बार बार जन्मने में और बार बार मरने में असह दुख है, ठीक है ना? तो इस बात को समझो, और अगर समझ में आ जाए तो फिर जो आवश्यक है यही करो। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर आवश्यक है ये करने लग जाओगे और ये करवाने लग जाएगा तो अनावश्यक सब छूट जाएगा। लेकिन अगर जो आवश्यक है ये नहीं कर पा रहे हो तो अनावश्यक तो मत करो। क्या जरूरी है अनावश्यक करने की? क्या जरूरी है जिसको कुछ नहीं चाहिए इसको कुछ देने की? क्या जरूरी है परमात्मा को इसलिए राजी करने की कि मेरी इस दुनिया में थोड़ी सी अहमियत हो जाए? परमात्मा को तो इसलिए राजी करो कि तेरा दीदार मुझे हो जाए,
और इसलिए राजी करने के लिए तो स्वयं को समर्पित करना पड़ेगा। इसी की वस्तु इसको उठा के समर्पित करने से नहीं होगी। और हम इसी की वस्तु इसको उठाकर समर्पित करने में लगे हुए हैं, स्वयं को समर्पित नहीं कर रहे हैं। वस्तु के साथ हम भी तो उसी के, तो समर्पण उसका भी तो होना तो कल मैंने यही तो कहा था कि आप आरती बहुत बढ़िया गाते हो, ओम जय जगदीश सहरे। बोले हे जगत के परमेश्वर, हे जगत के मालिक, तू ऐसा है ना वैसा है, अगोचर है, अभेद है, ये है वो है, बहुत सारा गाते हो। लेकिन एक लाइन में गड़बड़ कर देते हो, कहते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे कि दो भाई आपस में बंटवारा कर रहे हो, एक बड़ा भाई हो एक छोटा भाई हो, दोनों ने आपस में बंटवारा कर लिया और कह दिया बड़े भाई ने छोटे भाई को, छोटे भाई हम दोनों का प्रेम प्यार बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, तेरा मैंने तुझको दे दिया है, मेरा मैंने तुझे कुछ नहीं दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर छोटा भाई भी कहता है ठीक है बड़े भैया, हमारा और आपका प्रेम सदा रहेगा, आपने अपना ले लिया है और मुझे मेरा दे दिया है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे बंटवारा कर रहे हो क्या परमात्मा से? परमात्मा को तो कहो कि तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। जब अगर ये भाव आ जाए मैं भी हो गया तेरा, कोई बात बनेगी, बन सकती है, बन जाएगी। चर्चा से एक अलग विषय को लेता हूँ इसी के साथ ही।